इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको शानदार फ़ायदे बताने जा रही हूँ ट्रीज़ हगिंग के कि हम पेड़ को जब गले लगाते हैं तो उससे हमें कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या एनर्जी हम फ़ील करते हैं और कैसे हम अपने आप को ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। अब आप जानते ही होंगे कि हम और नेचर और पूरा ब्रह्मांड जो हमारा पूरा अस्तित्व है, वो वाइब्रेशंस पे वर्क करता है। हमारे अंदर एक अलग टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं, नेचर के अंदर वही वाइब्रेशंस होती हैं, प्रकृति के अंदर। तो क्या आप जानते हैं कि आप सच में एक पेड़ को गले लगाकर पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से बात कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को पूरे यूनिवर्स के साथ? क्योंकि एक पेड़ की जड़ें जमीन से और उसकी फूल के आसमान से जुड़ी हैं। बहुत लोगों को ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन फिनलैंड में तो हर साल ट्री हगिंग कंपटीशन भी होता है, जिसमें लोग जाते हैं और ट्रीज को हग करते हैं। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि जब हम ट्रीज को हग करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है और जो डिप्रेशन है वो दूर हो रहा है और हम कहीं ना कहीं हम क्योर हो रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। अगर आप शूज निकालकर और सॉक्स निकालकर नंगे पैर जाकर पूरे विश्वास और पूरे प्यार के साथ, पूरे होप के साथ एक पेड़ के पास जाते हैं और उसे गले लगाते हैं, तो आप नंगे पैरों से फील कर सकते हैं उस वाइब्रेशन को जो अर्थ से आपको मिल रही है, जो हम में भी है, धरती में भी है और पूरे यूनिवर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ट्रीज की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पूरी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स कर देगी और जितने भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो उन सबको बिल्कुल दूर कर देगी और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। जब भी आप एक पेड़ को गले लगाते हैं, उसे हक करते हैं, तो आप फील करोगे अपने अंदर एक जीवन को अंदर जाते हुए जो आपको अंदर से हील कर रही है, आपको क्योर कर रही है। वाइब्रेशन इज एवरीथिंग, जिससे कि हम और पूरा यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट और सूक्ष्म चीज़ है जिसे फील करने के लिए हमें अपने दिमाग को पहले शांत करना होगा, ताकि हम कनेक्ट कर पाए अपने आप को उस असीम ब्रह्मांड के साथ जिससे हम लोग और पूरी नेचर कनेक्टेड है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है और मैं ऐसा क्यों करूं। जब तक आप अपना पूरा भरोसा नहीं दिखाएंगे प्रकृति पे, नेचर पे, तब तक नेचर भी आपके लिए कोई चमत्कार नहीं करेगी। लेकिन चमत्कार होते हैं और सच में होते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहां हमने कभी श्री कृष्ण के युग में बांसुरी और सुदर्शन चक्र से और कभी राम और हनुमान के युग में गदा और धनुष से चमत्कार होते हुए देखे हैं और सुने भी हैं। आप बस प्रकृति पे और नेचर के प्रति अपना जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है और अपनी होप बिल्कुल स्ट्रांगली बना के रखें और फिर आप देखेंगे कि वो चमत्कार जो बुद्ध महावीर के साथ हुए, जो कृष्ण और क्राइस्ट के साथ हुए, वो आपके साथ भी होंगे और सच में होंगे। इस चीज को आप शांत रहकर ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजों पे ही भरोसा कर सकता है और ये एक बहुत बड़ी इलॉजिकल बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ। तो इसलिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिमाग को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छी और असरदार ट्रिक यही है कि आप अपनी सांसों पे फोकस करने लग जाएं। सांस मतलब वो वाली सांस नहीं, सांस मतलब ब्रीदिंग्स। तो आप अपनी सांस पे फोकस करने लगो, जहाँ भी आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे, वहाँ पे आप शांत होकर बैठ जाइए और सारी चीज़ें जो भी आपके मन में चल रही हैं उसको रोक दीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। बस सिर्फ 2 ही मिनट आपको लगेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप मेंटली बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो, आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो गया और आप शांत हो गए हो। फिर आप देखिए कि क्या आपके साथ वो चमत्कार होता है या नहीं होता है। तो जब आप पूरी तरह शांत हो जाएंगे, अपनी ब्रीदिंग्स पे फोकस करने लगेंगे, तब आप महसूस कर पाएंगे उस मैग्नेटिक वाइब्रेशन को जो अर्थ से आपके पैरों को और ट्रीज से आपकी पूरी बॉडी को मिल रही है। ये सच में बहुत मैजिकल है, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल सोर्स के साथ एक हो रहे हैं। अब ओरिजिनली हमारी पूरी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है। जब आप इन पांचों तत्वों से मिल जाते हैं, इन पांचों तत्वों पे भरोसा करने लगते हैं, होप दिखाने लगते हैं, तो ये चीजें भी आपके लिए वर्क करना शुरू कर देती है। अगर आप कुछ दिनों तक ये चीज कंटिन्यूअसली करते हैं तो आप सच में कम्युनिकेट कर सकते हैं नेचर के साथ, पेड़ों के साथ और उस ब्रह्मांड के साथ जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। और ऐसा करते करते ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा आपके और यूनिवर्स के बीच। अगर आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ताकि आपके जरिए लोग भी अपनी लाइफ को जाने और समझे और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करें। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो एक बार ट्राई जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि और भी लोग मोटिवेट हो और वो भी लाइफ के और नेचर के करीब जा सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच।